जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। श्राद्ध कल्प का वर्णन। मुनियों ने पूछा, भगवान अब श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपोधम कब, कहाँ, किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। जब जहाँ जिन प्रदेशों में और जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए वह सब बतलाता हूँ। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वह अपने वर्ण के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलीला, नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट, लिपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान है। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाता हूँ। किरात, किलात, कलिंग, उड़ीसा, कोंकण, क्रमी, दशर्ण, कुमार्य, तरंग, कृथ, सिंधु नदी का तट, उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल बताया गया है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर अभ्युदायिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। अभ्युदायिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है। जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पर्णव की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया संतान देने वाली है। तृतीया पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली है। पंचमी को श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और छठी की श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमी को गणों का अधिपत्य, अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नौमी को स्त्री, दशमी को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्राद्ध ही श्राद्ध करने वाला पुरुष संतान वृद्धि, पशु, मेघा, स्वतंत्र, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसके पितर युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हो, वह उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्थी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। मुनिवरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुड़ मिश्रित अत्र, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अत्र देता है उसका वह संपूर्ण दान अक्षय होता है। पितर कहते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा। वर्षा में और मघा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या 3 वृक्ष उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो। कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे। मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। अद्रा में शौर्य और पूर्ण वर्षु में स्त्री की प्राप्ति होती है।
पुष्य में अक्षय धन, अश्वलेषा में उत्तम आयु, मघा में संतान और पुष्टि अथवा पूर्व फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में रूप, तेज और संतति मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है। अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ में श्राद्ध से शोक दूर होता है। श्रवण में श्राद्ध के अनुष्ठान से शुभ लोग प्राप्त होते हैं। धनिष्ठिका में श्राद्ध से अधिक धन का लाभ होता है। अभिजीत में श्राद्ध से वेदों की विधान प्राप्ति होती है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वेदक के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वाभद्रा पद में श्राद्ध से भेड़ और बकरी अथवा उत्तराभद्र पद में गौएं प्राप्त होती हैं। रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि धातुओं की तथा अश्वनी में घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरनी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त करता है। तवज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों के भागी होते हैं। अतः अक्षय फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य के रहते उक्त नक्षत्रों में काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य के कन्या राशि पर स्थित रहते मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नंदी मुख पितरों का भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता हो उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तरा, फाल्गुनी और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव के स्थित रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पूरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि पर मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता, जब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दुसह शाप देकर खेद पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं, अष्टका मनवंतर तथा अनवष्ट का तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। वह मातृ वर्ग से आरंभ होता है। ग्रहण व्यतिपात एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ के अवसर पर प्रणव श्राद्ध करने का विधान है। दोनों अयनों के आरंभ के दिन, दोनों विष्णुव योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों में पिंडदान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए। वैशाख की शुक्ल तृतीया और कार्तिकेय की शुक्ल नवमी की संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना उचित है। भादों की त्रयोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए। जब कोई वेदवेता एवं अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशासित श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए उस दिन द्विजों को प्रणव की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोदिष्टि श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो और उनके कोई पुत्र नहीं हो तो उनके लिए भी निधन तिथि को प्रतिवर्ष एकोदिष्टि श्राद्ध करना उचित है। प्रणव श्राद्ध में पहले विषय देवों का आवाहन और पूजन होता है, किंतु एकोदिष्ट में ऐसा नहीं होता। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करे। इसी प्रकार माता माहों के श्राद्ध कार्य में भी समझना चाहिए।
जो हाल का मरा हो उसके लिए सदा बाहर जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन करना उचित है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्या 15 दिनों में और शूद्र 1 मास से शुद्ध होता है। सूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एकादशी श्राद्ध करना अथवा बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर तथा उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। सपिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए प्रणव श्राद्ध का विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त होता है। पितर 2 प्रकार के हैं, अमूर्त और मूर्तिमान। नंदीमुख नाम वाले पितर अमूर्त होते हैं और प्रणव श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए हैं। एकादशी श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है। इस प्रकार पितरों के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। मुनियों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विधि पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विषय देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्ध और एक ही पवित्रक का विधान है। अग्निकारक और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिंडीकरण में अपसव्य होकर अयुगम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विषय क्रिया है उसका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखे और 1 प्रेत के लिए। प्रेत के पात्र से अर्ध जल लेकर ये समाना सम नस इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकादशी का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वह स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकादशी श्राद्ध करे। पुत्र के अभाव में सपिंडी और सपिंडी के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र ना हो उसका श्राद्ध उसके दोहित्र कर सकते हैं। पुत्री का विधि से ब्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं ही। जिनकी दया मुशियानन संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वह भी ना हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों, सपिंडीकरण के बाद पिता के जो प्रप्रीतमामा है वह लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकारी नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अत्र ग्रहण करते हैं उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अत्र पाने का अधिकार नहीं रहता। वह संबंधहीन अत्र का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रतिपामा इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भित्र अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वह लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का अधिष्ठान संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों का तक माना जाता है। इनमें ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजनों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षियों की योनि में पड़े हैं
तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करना वाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अत्र बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देवभाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक दांत निकालने के पहले दाह आदि कर्म के अनधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह सम्मानजन के जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से अन्याय पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों के जो पितर दूसरी दूसरी योनियों में चले गए हैं, वह भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अत्र और जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं, उससे चंडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार जहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो अत्र और जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं, उनके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्यों को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। श्राद्ध का दान संयमी अग्निहोत्री शुद्ध चरित्र विधान विशेष क्षत्रियों ब्राह्मणों को देना चाहिए। तृणाची केत त्रि मधु त्रि सुपर्ण षडग वेता माता पिता का भक्त भांजा सामवेद का ज्ञाता ऋषित्व पुरोहित आचार्य उपाध्याय मामा ससुर साला संबंधी मंडल ब्राह्मण का पाठ करने वाला पुराणों का तत्वज्ञ संकल्पहीन संतोषी और प्रतिग्रह ना लेने वाला ये श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मण है। ऊपर बताए हुए शेष दिग्गजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान लेकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके पितर 1 मास तक वीर्य में शयन करते हैं। जो स्त्री से वहा करके श्राद्ध करता अथवा श्राद्ध में भोजन करता है, उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए विधान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो श्राद्ध के दिन भी निमंत्रण किया जा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रण ना करें। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयमी यति स्वयं पधारे हों तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसत्र करके संयन चित्त से अवश्य भोजन कराए। विधान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग है। अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मावादी विधान पितरों की गाई हुई एक गाथा का गान करते हैं। पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने उसका गान किया था। वह गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अत्र को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा अथवा गाय के में जाकर पिंडदान करेगा, या हमारी तृप्ति के लिए सामायिक शाक तिल घी और खिचड़ी देगा, अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से मिली हुई खीर देगा। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्यों को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में प्राप्त किए हुए पितर मनुष्यों के लिए वसु रुद्र आदित्य नक्षत्र ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वह आयु प्रजा धन विधा स्वर्ग मोक्ष सुख
सुख तथा राजा भी देते हैं। पितरों की पूर्वाह की अपेक्षा अपराह अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आसनों पर बिठाए, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करे और प्रिय वचन कहकर विदा करे। दरवाजे तक उन्हें पहुँचने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदंतर नित्य क्रिया करे और अतिथियों को भोजन कराए। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोगों का कहना है कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है, शेष कार्य सदा की भांति करे। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा ना करके पहले बने हुए पाक से ही अत्र लेकर सब कार्य पूर्वतः करना चाहिए। तदंतर श्राद्धकर्ता मनुष्य अपने भृत्य आदि के साथ आविष्ट अत्र भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। अब मैं श्राद्ध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ। मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, क्षय का रोगी, कोढ़ी, व्यापारी, काले दांतों वाला, गंजा, काना, अंधा, बहरा, जड़, गूंगा, पंगु, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हीनांग, लाल आँखों वाला, कुबड़ा, बोना, विकराल, आलसी, मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, कालिंग कुल में उत्पन्न, पशुपालन करने वाला, अच्छी आकृति से हीन, परिवर्ती, छोटे भाई के विवाह होने पर भी स्वयं अविवाहित रहने वाला, परिवेता, बड़े भाई के ब्याह से पहले ही विवाह कर लेने वाला, परिवेदनी का, बड़ी बहन के विवाह के पहले ही ब्याह करने वाली स्त्री का पुत्र, शत्रु जातीय स्त्री का स्वामी और उसका पुत्र, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के अधिकारी नहीं है। शूद्री के पुत्र का संस्कार करने वाला, अविवाहित जो दूसरों की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वैसे गुरु से पढ़ने वाला, सूतक के अत्र पर जीविका निर्वाह करने वाला, सोमरस का विक्रय करने वाला, चोर पतीत, ब्याज लेकर खाने वाला, शट, चुगलखोर, वेदों का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, राजा का पुरोहित सेवक, विदाहीन देश रखने वाला, वृद्ध पुरुषों से शत्रुता रखने वाला, दुर्धर्ष, क्रूर, मूढ़, मंदिर की आय पर जीने वाला, नक्षत्र बताने वाला, बाण बनाने वाला और यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ कराने वाला, ये तथा अन्य जितने भी नितेंद्रिय और अधम ब्राह्मण हैं उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित ना करें, क्योंकि वह पंक्ति को दूषित करने वाले हैं। जहाँ दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती हो, वहाँ देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्ख को भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरों को बुलाकर भोजन कराता है, वह दाता उस ब्राह्मण के शोकोच्छ्वास की आग में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या नहीं होती, अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जैसे बहुत सी गौओं में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अत्र जीव के पास है। वह जहाँ भी रहता है पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र ये अत्र को वहाँ ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्यु के प्राप्त हुए जीवों तक की प्राप्ति पहुँचती है। वह श्राद्ध से तृप्ति लाभ करते हैं। देवताभ्य पितृभ्याश्रय महायोगी भ्या
एवा च नमः स्वाहाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जप करें। पिंडदान करते समय भी एकाग्रचित होकर इसका जप करना चाहिए। इससे पितर शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं और तीनों लोगों के पितर तृप्त होते हैं। यह मंत्र पितरों को तारने वाला है। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का नया सूत्र देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विधान पुरुष जिसमें कोरा ना हो ऐसा वस्त्र फटा ना होने पर भी श्राद्ध में ना दें, क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती और दाता के लिए भी अन्याय का फल प्राप्त होता है। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु उसे विधि पूर्वक उत्तम अत्र भोजन कराना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दे और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को मंत्रोच्चारण पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कांति की इच्छा रखने वाला हो वह श्राद्ध के अनंतर सब पिंड गौओं को खिला दे। बुद्धि यश और कीर्ति चलाने वाला पुरुष पिंडों को जल में डाल दे। दीर्घ आयु की अभिलाषा वाला पुरुष उसे कौओं को दे दे। कुमारशाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य वह पिंड मुर्गे को दे दे। कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों से पिंड उठाएं, ऐसी आज्ञा ले, उसके बाद पिंडों को उठाएं। अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करें, अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता। जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, सवा, सरसों का तेल, तिल्ली का चावल और कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करें। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजूरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फलसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेथ, परलवल, चिरौंजी, बेल, जंगली बेर, इंद्रजौ और बथुआ, इन फलों को श्राद्ध में यत्नपूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खांड, गाय का दूध, दही, घी, तिल का तेल, सेंधा तथा समुद्र और झील से उत्पन्न होने वाला नमक, पवित्र सुगंध, चंदन, अरगजा तथा केसर भी पितरों को निवेदन करे। सामयायिक शाक, चौलाई, बथुआ, मूली अथवा जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य है। चंपा, चमेली, बेला, लोभ, अशोक, तुलसी, तिलक, शतपत्रा, सुगंधित, शेफलिका, कुब्जक, तगर, बन केवड़ा और जूही आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य है। कमल, कुमुद, पद, पुंडरीक, इंदिवर, कोकनद और कहार भी पितरों को निवेदन करे। गूगल, चंदन, श्रीवास, बेल, अगर तथा ऋषि गुग्गल ये पितरों के योग्य धूप है। चना और मसूर श्राद्ध में अर्पित है। स्त्री ऊँटनी और भेड़ के दूध, दही और घी का परित्याग करे। ताड़, मरुमा, काकोल, बहुपत्रा, शिवलिंगी, अर्जुनी फल, नींबू, रक्त बिल्व और साल के फल का भी श्राद्ध में त्याग करें। पितृ कर्म में कस्तूरी, गोरोचन, पद, चंदन, कलेयक, काली अगर, हींग, अजवाइन और लोहबान की गंध वर्जित है। पालक का साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शालजम, गाजर, अमलोनी का साग, चुका का साग, चने की पत्ती का साग, पहाड़ी कंद, सौंफ, पटुआ साग, गंध शुकर, वराही कंद, हल, भृत्ते, सरसों, प्याल, लहसुन, शकरकंद, भैंसा कंद, जिमी कंद, सुथनी, लौकी, पेह, तुल, कुम्हड़ा, मिर्च, सौंठ, पीपल, बैंगन, केवाच, बहेड़ा, कच्चे गेहूं का अर्क, सत्तू, बासी अत्र, हींग, कचनार और सही जल,
इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग ना करे। जो अत्यंत खट्टा, अधिक चिकना, सूक्ष्म, बहुत देर का बना हुआ और नीरस हो, अथवा जिसमें से मदिरा की सी गंध आती हो, ऐसे पदार्थों को श्राद्ध में ना दे। चिरायता, नीम, राई, धनिया, तरबूज और अमलबेल भी श्राद्ध में वर्जित है। अनार, छोटी इलायची, नारंगी, अदरक, इमली, अमड़ा और नेपाली धनिया का श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। खीर, सेमर, मूंग, लड्डू, पानक, रसाल, आम और गौदुग्ध को भी श्राद्ध में भक्तिपूर्वक देना चाहिए। जो भी स्वादिष्ट है स्निग्ध खाद्य पदार्थ हो, उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिनमें खटाई और कड़वापन कम हो, ऐसी ही वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरों के भोजन है, अतः उनको दूर से ही त्याग दें। मीठे, स्नेह युक्त, थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन है, अतः उन्हीं का श्राद्ध में उपयोग करें। श्राद्ध में निमित्त वस्तु भोजन कराने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। आवासीय वस्तुएं ब्राह्मणों को कदापि ना दे। बरे की पत्ती की साग, जबहीरी नींबू, सहीजन, कचनार, खली, मसूर, गाजर, सन की पत्ती का साग, कोदो, तालम खाना, चूका का साग, कम्बुज, पदम, काठ का फल, लौकी, ताड़ी और ताड़ वृक्ष के फल का श्राद्ध में भोजन करने से मनुष्य नरक में पड़ता है। जो पितरों के लिए उक्त निमिष वस्तुएं अर्पित करता है, वह उन पितरों के साथ ही हुए वह नामक नरक में गिरता है। यदि अनजान में या प्रमादवश एक बार इन निमिष वस्तुओं का भक्षण कर ले, तो उसके दोषों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दही, दूध, दही, तर्क, गोमूत्र और जौ की लपसी खा कर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों और विशेषतः भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वह एक बार भी निमिष आचरण कर लेने पर इस प्रकार शरीर की बुद्धि करे। ऊपर बताई हुई निमिष वस्तुओं का अवश्य त्याग करें। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण जिसके पिता तो जीवित हो किंतु पितामह और प्रपितामह की मृत्यु हो गई हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती। मुनियों ने पूछा, विप्रवर जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, पिता को तो पिंड दे, पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराए और प्रपितामह को भी पिंड दे, यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है। उस अवस्था में सपिंडीकरण और प्रणव श्राद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है, वह आयु, धन और पुत्रों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय इस पितृ मेघ विषयक अध्ययन का पाठ करता है, उसके दिए हुए अत्र को पितृलोक 3 युगों तक खाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। यह पापों का नाश और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्यों को संयमचित होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए।